1995 में एक लेडी रिपोर्टर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू ले रही थी। उसी दौरान उस लेडी रिपोर्टर ने अपने दिल की बात ऑथर रॉबर्ट से पूछी। उस लेडी रिपोर्टर ने कहा कि मैं भी एक दिन आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने पहले से ही उस लेडी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और वो उनको अच्छे भी लगे थे। ऑथर ने रिपोर्टर से कहा, आपकी लिखने की स्टाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने से रोक रही है? उस लेडी ने जवाब में कहा कि हर कोई मेरे नॉवल की तारीफ करता है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता, इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहोगे? ऑथर ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, बिल्कुल। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो सेल्स ट्रेनिंग के वर्कशॉप लेता है और मैं समझता हूँ कि अगर आपने उसके कोर्स में एडमिशन लिया तो आपका करियर ग्रो हो सकता है। ये सुनकर लेडी रिपोर्टर चौंक गई और उसने गुस्से में कहा, आप ये कहना चाहते हो कि सेल्स सीखने के लिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है और मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करूं? मैंने प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए स्कूल जाकर शिक्षा हासिल की है और मेहनत की है, इसलिए नहीं ताकि आगे जाकर मैं सेल्समैन बनूं। मुझे सेल्समैन से नफरत है, वो सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। ये सब कहकर वो निकल ही रही थी, तब ऑथर ने उस लेडी को कॉफी टेबल पर पड़ी एक बेस्ट सेलिंग बुक दिखाई। ऑथर ने उस लेडी से कहा कि इस बुक पर बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बुरा राइटर हूँ, लेकिन मेरी सेलिंग स्किल्स बढ़िया है, इसलिए इस बुक पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है। ऑथर की बात उस लेडी रिपोर्टर के पल्ले नहीं पड़ी। ऑथर कहते हैं, अगर मैं उसके जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करने के बजाय किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करता, चाहे वहां मुझे कम सैलरी ही क्यों ना मिलती, लेकिन मैं वहां एडवर्टाइजिंग के स्किल सीखता और जो चीजें मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सीखता वो सब मैं अपने बुक पब्लिश करने के लिए यूज करता। इससे कुछ ही समय में बुक पब्लिश होकर एडवर्टाइजिंग की वजह से फेमस भी हो जाती। आगे ऑथर कहते हैं, दुनिया में स्मार्ट, क्वालिफाइड, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग भरे पड़े हुए हैं। हम उनसे डेली मिलते हैं, लेकिन मैं ये देखकर चौंक जाता हूँ कि इतने टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। जब पैसे की बात आती है तब बहुत से लोग सिर्फ हार्डवर्क पर भरोसा रखते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंट ने ऑथर को बताया था कि ये टैलेंटेड लोग ज्यादा दौलत कमाने से सिर्फ एक स्टेप दूर है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक स्किल सीखने की जरूरत है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। हमने रिच डैड के पिछले वीडियो में इस स्किल के बारे में डिस्कस किया था, वो है फाइनेंशियल आईक्यू। ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक है। फाइनेंशियल आईक्यू 4 चीजों से बनता है, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ एंड टैक्सेस। इससे आपके इनकम में बहुत सारा इजाफा होगा। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जब यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुए तो उनके एजुकेटेड डैड बहुत खुश थे। ऑथर को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया इस कंपनी में ऑयल टैंकर फ्लीट में काम मिला था। उनकी शुरुआती पैकेज $42,000 थी। ऑथर के सामने बहुत बढ़िया करियर था, लेकिन उन्होंने 6 महीने में ही वहां से रिजाइन देकर मरीन कॉर्प्स कंपनी ज्वाइन की। उनके एजुकेटेड डैड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं रिच डैड ने ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ऑथर के एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, वहीं रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। ऑथर ने मरीन कॉर्प्स ये कंपनी लीडरशिप स्किल सीखने के लिए ज्वाइन की थी। रिच डैड ने ऑथर को सिखाया था कि कंपनी रन करने का सबसे डिफिकल्ट काम है लोगों से काम करके लेना, इसलिए तुम्हें लीडरशिप स्किल सीखने चाहिए। 1973 में वियतनाम से लौटने के बाद ऑथर ने मरीन कॉर्प्स छोड़कर जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की। इसके पीछे भी एक रीजन था। ऑथर पहले एक शाय पर्सन थे और सेल्स का काम उन्हें बहुत डरावना लगता था। जेरोक्स कंपनी अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। जब ऑथर जेरोक्स कंपनी में अच्छे सेल्समैन बन गए तब उन्होंने वहां भी रिजाइन दे दिया और 1977 में अपनी पहली कंपनी एस्टेब्लिश की। रिच डैड ने पहले से ही माइक और ऑथर को कंपनी रन करने में ट्रेन करके रखा था। ऑथर के पहले कंपनी का प्रोडक्ट था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट। ऑथर कहते हैं, अगर मैं वहां अनसक्सेसफुल होता तो मैं बैंकरप्ट हो जाता, लेकिन रिच डैड का मानना था कि उम्र के 30 साल से पहले बैंकरप्ट होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। लेकिन ऑथर की कंपनी अच्छी चली और इंटरनेशनल बिजनेस करने लगी। ऑथर आगे बताते हैं, जॉब एक शॉर्ट फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक का। आगे वो एक डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी बताते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉई इसलिए हार्डवर्क करते हैं ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए और कंपनी के ओनर उन्हें सिर्फ उतना ही देते हैं ताकि एम्प्लॉय छोड़कर चला ना जाए।
इसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉय प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ऑथर हैरान होते हैं, एम्प्लॉय हर महीने सिर्फ अपने पे चेक का ही इंतजार करते रहते हैं और उनकी लाइफ वहीं तक रहती है। वो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। सक्सेस के लिए जिन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है वो है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। ऑथर ने जिस तरह उस लेडी रिपोर्टर को सलाह दी थी उसी तरह वो आगे सभी लोगों को सलाह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स और मार्केटिंग की समझ। सेल्स की एबिलिटी ही पर्सनल सक्सेस की बेसिक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और निगोशिएट करना सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड इस बुक के पहले के वीडियोस मिस किए हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।